चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है भाई? इस सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5, 3, 0 और 9, 8 जो है वो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। याद रखना भाई, समद्विबाहु भी होना चाहिए और समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है भाई कि सबसे पहले तो इसको हम समद्विबाहु बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनमें की कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगे। और फिर भाई अगर इसको समकोण भी करना है तो जो छोटी भुजाएं होंगी उन दोनों छोटी भुजाओं का जो वर्ग होगा वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। ठीक भाई। तो अगर हम मान लें कि ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है, तो सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। यानी कि अगर ये त्रिभुज बना रहा है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता लगाते हैं। ठीक भाई। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे पी क्यू। तो भाई पी क्यू निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे भाई। तो इसका पहला बिंदु -5 और इसका है 3, दोनों का चिन्ह अलग अलग, तो दोनों को जोड़ के वर्ग कर देंगे। तो 5, 3, 8 का हो गया वर्ग। इसका दूसरा पॉइंट 6 और इसका 0। तो अगर एक 0 है तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो 0 नहीं है उसी का वर्ग कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, 28, 64, 6 36। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √100। 100 का मतलब ये 10 हो जाएगा। ठीक भाई। अब हम क्यों और आर के बीच की दूरी निकालेंगे। क्यों और आर के बीच की, तो भाई देखो, इसका x निर्देशांक है 3 और इसका x निर्देशांक है 9। दोनों का चिन्ह एक जैसा, तो घटा के वर्ग करेंगे। 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग। और यहाँ पर देखिए, इसका दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा निर्देशांक 0 है, इसका 8 है। तो भाई अगर 0 है तो मैंने कहा जो 0 नहीं है उसी का क्या करो भाई? उसी का वर्ग कर लो। तो 6 36 और 8 28 64, और ये भी कितना हो गया भाई? ये भी हो गया √100। इसका मतलब 10। तो भाई दो भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब ये समद्विबाहु तो बनेगा। ठीक भाई। अब क्या निकालते हैं? अब निकालते हैं P और R के बीच की दूरी। P और R के बीच की दूरी, तो PR निकालेंगे। अब P का पहला पॉइंट है -5 और R का पहला पॉइंट है +9। दोनों का चिन्ह अलग अलग, तो दोनों को जोड़ के वर्ग करेंगे। तो 9, 5 हो गया 14 का वर्ग। दूसरा पॉइंट भाई P का है 6 और R का दूसरा पॉइंट है 8। तो भाई यहाँ से दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो 8 में से 6 निकाल देंगे तो ये बचेगा 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा भाई 14 का वर्ग कितना होगा? 196। और 2 का वर्ग कितना हो गया? ये हो गया 4। और 196 में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 200। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। और 200 का मतलब भाई इसको अगर हम 2 × 100 लिखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10√2। 10√2। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज तो बन गया क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर आ गई। लेकिन यहाँ पर दो छोटी भुजाओं का वर्ग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया भाई, तो यहाँ पर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी बन जाएगा। ठीक भाई। तो यहाँ पर देखिए, ये 10 है और ये 10 है और ये 10√2 है, तो बड़ी भुजा यही हुई। तो छोटी भुजाओं का, तो भाई छोटी भुजाओं का अगर वर्ग करें तो छोटी भुजा क्या है? P क्यों छोटी भुजा है और क्यों R छोटी भुजा है? क्योंकि भाई 10√2 तो बड़ा है। तो इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें, और ये अगर बराबर आ जाए PR के वर्ग के, क्योंकि PR सबसे बड़ी भुजा है। तो भाई P क्यों क्या है? 10, तो ये हो गया 10 का वर्ग। क्यों R क्या है? क्यों R है 10, तो ये हो गया 10 का वर्ग। और ये PR है, तो PR है 10√2 इसका वर्ग। और आपको तो पहले ही पता चल गया होगा भाई कि ये हुआ 10⁻100, ये हुआ 10⁻100 और ये हो जाएगा 10⁻100 × 2। तो भाई ये भी हो गया 200 और इन दोनों को जोड़ के भी आ गया 200। इसका मतलब भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और इसके साथ में समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक भाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः, या फिर रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज की क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तथा दो छोटी भुजाओं का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्ग का योग बड़ी भुजा के बराबर है, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। अतः ये त्रिभुज
बराबर है, अतः ये त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक भाई, समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भाई शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, हम यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि पी क्यू बराबर है क्यू आर के और भाई, और यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर है पी आर के स्क्वायर के, अतः ये समद्विबाहु, ये वाला लाइन लिखेंगे भाई, अतः ये त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये वाली बात दोबारा यहाँ से लिखेंगे। तो इतनी बड़ी बात अगर आपको ना लिखनी हो तो यहाँ पर 2 लाइन लिखेंगे, क्योंकि इसमें यही तो हमने लिखा है, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, तो भाई पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, तथा 2 छोटी भुजाओं का वर्ग के योग। ठीक है, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो भाई 2 छोटी भुजाएं जो 10-10 थी, इन दोनों के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आया है। ठीक भाई, तो यहाँ से आप ये वाला लिख लेंगे।